वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहां पे आप लोगों को मिलती है नॉलेजेबल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और प्लस मिलती है सपना की अपडेट वीडियो। और एक चीज़ मैंने और इंक्लूड करी थी इसमें, रजनी जी का, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी छाई हुई है। अब तो कंट्रोवर्सी ही कहेंगे, मतलब कहते हैं कि मतलब उनके बेटे का निधन हुआ, इस तरह से चीज़ें हुई। उसके बाद में फिर मैंने कोई अपडेट नहीं दिया था इस बारे में। मैं बता दूं कि उन्होंने जो है कोई भी मतलब जानने की कोशिश नहीं करी है कि किस तरह से चीज़ें खराब हुई, किस तरह से मतलब बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, किसने धक्का दिया, किसने गाड़ी मार मतलब टक्कर मारी तो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने ये बोला है अपने बयान में कि जो है जो होना था वो हो गया, मेरा बच्चा इस दुनिया से अब चला गया है। लेकिन अभी एक जो कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है, ये कल आई थी शायद, अभी तक फिलहाल मुझे उनके चैनल पे दिखी नहीं है, लेकिन ये शायद दूसरे चैनल है, दूसरा चैनल, जिस चैनल के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा है तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि वो जो है वहाँ पे जिन लोगों को बुलाया गया था उन्हीं में से एक लेडी है मनीषा नाम की, उसने जो है उनकी वीडियो अपलोड करी और मतलब रिकॉर्ड करी और रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दी है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा आहत हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। और इस वजह से उनके ऊपर अब लीगल कार्रवाई भी होने की जो है वो चीज़ें, मतलब उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया है या फिर जो भी किया है ना। तो मतलब मैं एक बात कहना चाहूँगी कि भाई अगर ये चीज़ें प्राइवेट थी, अगर ये चीज़ें मतलब सिर्फ और सिर्फ बच्चे के उसके लिए थी, तो फिर आपको यूट्यूब पे कम्युनिटी वगैरह नहीं डालनी चाहिए थी। क्योंकि जब वहाँ पे मतलब लोग आएंगे तो अगर मनीषा ने नहीं रिकॉर्ड किया होता, कोई और रिकॉर्ड कर लेता, मनीषा ने रिकॉर्ड करके डाल दिया तो फिर जो है वो हो गया। लेकिन अब जब आपने सब्सक्राइबर्स को और पूरी यूट्यूब फैमिली को, पूरे इंस्टा फेसबुक सब पे शायद आपने स्टोरी डाली थी, तो वहाँ से जब लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है वीडियो तो बनाएंगे ही, क्योंकि आजकल वीडियो बनाना एक ट्रेंड हो गया है हर चीज़ का। या फिर आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए होते पहले ही तो शायद ऐसी चीज़ें नहीं होती। फिलहाल के लिए ये बड़ी अब अजीब सी न्यूज़ है, जिसके बारे में अब क्या ही कह सकते हैं। और कहते हैं कि जैसे सपना के केस में हुआ था कि राजवीर जी के मम्मी पापा ने नहीं शायद जानना चाहा और आज सपना उस चीज़ के लिए लड़ रही है। मुझे तो लगता है कि एक बार कोशिश करनी चाहिए। हाँ, वहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है जहाँ पे आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन तभी भी कोशिश करनी चाहिए। एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। मतलब एक बार पता करने में क्या ही जाता है, क्योंकि देखो आपका बच्चा तो चला ही गया है, लेकिन कम से कम आपकी अपने मन शांति के लिए, अपनी आत्म शांति के लिए ही इंसान ऐसा कुछ करता है। लेकिन अब वही है कि भाई अब उनका जो वो पर्सनल मैटर है, उनको नहीं अगर समझ में आ रहा है कि पता करने से क्या हो जाएगा, तो ये बात तो सही है कि जब हम कुछ बड़ा खो देते हैं ना तो उसके आगे पीछे का कुछ समझ में नहीं आता है। शायद यही रीज़न रहा होगा और इस वजह से उन्होंने नहीं किया। अभी जो है अब यही चीज़ आ रही है कि मतलब अब वो आगे बढ़ना चाहती हैं और एक जो कम्युनिटी, जो उनका जो बच्चा है, जो टीम है, वो बच्चा ही है। और वो सारे जो उनका यूट्यूब और ये सब है, ये संभालता है, मतलब जैसे ना टीम मेंबर, तो उसमें जो है उस बच्चे को भी टारगेट किया जा रहा है। इस वजह से वो रोते हुए आई थी और उन्होंने अपना पूरा पूरा वीडियो बनाया था। और वो वीडियो मैंने देखा था परसों, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं करती। एक दो वीडियो पर डे का रहता है, 3 वीडियो हो जाए तो हो जाए, नहीं तो 2 ही वीडियो रहती। इस वजह से मैंने आप लोगों को ये जानकारी नहीं दी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? मेरा तो यही कहना है कि भाई जानना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप को राइट होता है हर उस पीछे की कहानी को, जिस कहानी को जो शायद किसी तक पहुंच जाए, अगर जानकारी मिल जाए तो हो सकता है उसमें कुछ गलती हुई हो, कुछ या फिर कुछ ऐसा निकले जो कि दूसरे के लिए मतलब एक हेल्प का काम कर जाए, कि कभी दूसरा बच्चा ऐसा नहीं करे, कभी दूसरा इंसान ऐसा नहीं करे शायद। या फिर जो जिसकी वजह से हुआ है उसको कोई मोटिवेशन मिल जाए कि उसकी वजह से हुआ है ऐसा, तो वो ना करे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ सकती हैं, जैसा कि सपना और राजवीर वाले केस में हो रहा है। अभी अगर उनके केस में चीज़ें निकल के आती हैं तो शायद वो यही बोला जा रहा है, वो किसी को बचाना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर केस होगा और केस से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलेगी तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को पहली बात तो आत्मसंतुष्टि मिलेगी, हम जो ऑडियंस है उनको संतुष्टि मिलेगी, और दूसरी बात ये है कि उन लोगों को भी संतुष्टि मिलेगी जो लोग उनको न्याय दिलाना चाहते हैं अपनी आत्म शांति के लिए, उनके लिए, या फिर अपने मन की शांति के लिए। क्योंकि भाई कानून है, सारी चीज़ें हैं, तो फिर हम उन चीज़ों का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरा कहना ये है।
उन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए और पता करना चाहिए। और अगर पता करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी कहानी मिले, ऐसी स्टोरी मिले, ऐसी चीज़ें मिले जिनका हमारे अभी तक हमारा ध्यान ही नहीं गया हो कि किस वजह से हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और एक स्टोरी बच्चे ने सुना है, डाली थी, और उस बच्चे ने मतलब कुछ करके डाली है। मैंने उसका जो है स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया था कि व्हेन आई एम पास आउट करके कुछ था, मतलब जब मैं मतलब फर्स्ट ईयर निकल जाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, ऐसे करके नहीं। जैसे एक इंस्टीट्यूशन आ जाती है मन में कि हाँ, कहते हैं ना कि हर इंसान जाने वाले जो जाने वाला होता है ऊपर भगवान जी के पास में, उसके मुंह से कभी ऐसी बातें निकलती हैं, उसके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें ही करता है कि वो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे सपना राजवीर वाले केस में हुआ था कि जैसे सपना के मुंह से निकल गया था कि आप सब लोग राजवीर जी को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, और वही बात हो गई कि राजवीर जी को सपना के जो है ज़िंदगी से राजवीर जी चले गए। मतलब राजवीर जी ने भी बोला कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन, और वही 5वें-6ठे दिन की ही बात है जब राजवीर जी के साथ ऐसा हो गया और सपना को आना पड़ा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी मतलब जैसे नहीं होता है कि जो इंसान जाने वाला होता है या फिर उसके आसपास के लोग होते हैं, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, या फिर कभी कभी ना ऐसी चीज़ें मुंह से निकल जाती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब बाद में इंसान उस पॉइंट को सोचता है, और उस पॉइंट को सोच सोच के परेशान भी होता है। कभी कभी लगता है कि अरे यार, उसने ऐसा बोला तो था, हम ही ने ध्यान नहीं दिया, हम ही ने ऐसा नहीं किया। और जैसा कि सपना ने बोला था कि उस दिन काश काश उस दिन मैं नहीं गई होती, या फिर कुछ ऐसा हो जाता कि रुकने का वो हो जाता, या फिर नहीं जा पाती। वही सारी चीज़ें हैं। अब जैसे चटोरी जी भी सोच रही होंगी, रजनी जी, कि हो सकता है अगर वो शादी में नहीं गई होती तो उनके बच्चे के साथ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हो सकता है एक माँ जब घर पे होती तो चीज़ें अराउंड 2 मतलब कुछ अलग चीज़ें हो जाती, क्योंकि अगर बच्चे को 4 बजे जाना है तो बच्चा अगर अकेले है तो वो हो सकता है 4:15 बजे ही निकल गया हो सकता है 5 बजे निकल गया। मतलब हो सकता है, इंसान है, हम यही कर सकते हैं, बाकी को क्या कह सकते हैं कि लास्ट में यही होता है कि भाई जो होना होता है वही होता है, यही कह सकते हैं ना। फिलहाल आप लोगों का क्या कहना है इन सारे जो है उस पर, चाहे वो सपना वाला केस हो, चाहे वो राजवीर जी वाला केस हो, आप लोग का क्या कहना है इस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या आपको लगता है रजनी जी ने ये सही किया, अपने मतलब बच्चे की जो वीडियो उन्होंने जो है पब्लिक कर दी मनीषा के साथ में, या फिर पब्लिक ये भी कह रही है कि भाई आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था। तो मेरा भी यही मानना है कि भाई नहीं बुलाना चाहिए था। अगर आपको मतलब प्राइवेट रखनी थी सारी चीज़ें, अपने बच्चे के लिए सिर्फ करना था, तो फिर वहाँ पे वो बात ये भी अलग है कि हम जो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको अपनी फैमिली मान लेते हैं, और फिर ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्या कह सकते हैं इस बारे में। फिलहाल ये अपडेट थी, जानकारी थी, आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलते हैं फिर हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, या फिर किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ में, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।